स्वीटी सुपारी वाले सुरेश चंद्र अग्रवाल की स्मृति में हुआ नौनहाना घर का लोकार्पण। दिखाई दे रही दृश्य मथुरा के ध्रुव घाट स्थित शमशान घाट स्थल के समीप बने नवनिर्मित राधा मोहन नौनहाना घर के हैं, जिसका निर्माण स्वीटी सुपारी वाले स्वर्गीय सुरेश चंद्र अग्रवाल के सुपुत्र सुनील अग्रवाल ने करवाया है, जिसका लोकार्पण काशनी गुरु शरणद महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसकी शुरुआत मां यमुना जी के चित्रपट की पूजा करके और नाम पटिका का अनावरण कर लोकार्पण के साथ की गई, जिसके बाद नौनहाना घर का द्वार खोल काशनी गुरु शरणद महाराज ने अंदर विराजमान किए गए भगवान शिव के आगे दीप प्रज्वलित कर और नौनहाना घर का अवलोकन भी किया और लोकार्पण में स्वर्गीय सुरेश चंद्र अग्रवाल के सुपुत्र सुनील अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह, उत्तर प्रदेश बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के केंद्रीय सदस्य भुवन भूषण कमल, ध्रुवघाट शमशान घाट संचालन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, प्रमुख समाजसेवी प्रमोद गर्ग कसेरे, हिंदुवादी नेता गोपेश्वर चतुर्वेदी, प्रमुख कथा प्रवक्ता यमुना पुत्र पंकज शास्त्री आदि भी मौजूद रहे, जिन्होंने समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करने वाले सुनील अग्रवाल और ध्रुवघाट मथुरा शमशान स्थल संचालन समिति का धन्यवाद किया, जिसके बाद आगामी 3 माह के अंदर शुरू होने जा रहे बिजली और गैस चलित शवदाह भट्टी घर के समीप बने हाल ही में काशनी गुरु शरणद महाराज ने अपने आशीर्वचनों में धन की 3 गतियां और धन के सदुपयोग आदि के बारे में विभिन्न कथाओं के दृष्टांत देते हुए मानव जीवन कल्याण की बात कही और लोक कल्याण कार्य करने पर सुनील अग्रवाल परिवार और संचालन समिति को धन्यवाद दिया। लोकार्पण और आशीर्वचन के बाद काशनी गुरु शरणद महाराज, सुनील अग्रवाल और संचालन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्मशान मंगलमय हो गया भाई, मंगलमय भगवान विश्वनाथ यहाँ विराजमान हो गए तो स्थान मंगलमय हो गया। मंगलमय संकल्प लेके मंगलमय अनुष्ठान किया गया, स्थान मंगलमय हो गया और जो जो यहाँ आएंगे उन सबको मंगलमयता की अनुभूति हो, ये रमण बिहारी से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री। आज लोन हॉल का उद्घाटन किया गया है, मृतक कार्य करने पर जो आपका सहयोग रहा उसको लेके क्या कहेंगे? मैं तो कहने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो ऐसा एक कार्यक्रम है जो हर क्रिया के अनुरूप होता है नौरान, और यहाँ ध्रुव घाट पर ये व्यवस्था नहीं थी, लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। जब मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था तब ये था कि इस जगह पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे जनमानस को बड़ी राशियों को लाभ मिले। उसी के संबंध में फिर ये इस संस्था से हमने गुजारिश करी कि हमें जगह दे दीजिए ताकि यहाँ पर कुछ ऐसा बना दे ताकि लोगों को उससे लाभ मिले, और बस संस्था की कृपा हो गई, ठाकुर की कृपा हो गई, और बस यहाँ ये बना के हमने आज उसका लोकार्पण कर दिया है। यहाँ आने वाले लोगों को उसका लाभ मिलेगा। किस तरीके का लाभ मिलेगा? जो नौनान घर की क्रियाएं होती है उसमें एक समुचित व्यवस्था होती है, जैसे नहाना भी होता है, पूजा भी होती है, तो लोगों को यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना नहाने की व्यवस्था है, ना महिलाओं के लिए, ना पुरुषों के लिए, हवन के लिए कोई जगह नहीं है प्रॉपर जहाँ पे आदमी बैठ के पूजा कर सकते। तो वो सारे आयोजन यहाँ पे बड़े आराम से और बड़े सहजता से हो जाते हैं। परम पूजनीय महाराज श्री ने आज ध्रुव घाट पर नौनाने घर राधा मोहन ट्रस्ट के द्वारा नौनाना घर जो बनाया है, तो स्वर्गीय सुरेश जी स्वीटी सुपारी वालों के चरणों में श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी स्मृति को चिर स्मरणीय बनाने के लिए उन्होंने इतना शानदार नौनाना घर बनाया। एक साथ तो नौनाने इस नौनाना घर में हो सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत ही नए तरीके से बनाया गया है, पूरे शहर में इस प्रकार का नौनाना घर पहली बार बना है। नौनाना घर में क्या व्यवस्था मिलेंगी लोगों को आने के बाद? नौनाने घर में लेटरिन, बाथरूम, ठंडा पानी, गर्म पानी, सभी प्रकार की व्यवस्था है। और ध्रुव घाट पर भाई साहब 1 मिनट और ले लो। एक बात और, क्या व्यवस्था है शुरू हो रहा है? ध्रुव घाट पर क्या क्या व्यवस्था है ये मैं बताना चाहता हूँ। ध्रुव घाट पर अभी तक अंत्येष्टि के लिए ऊपर व्यवस्था थी, जिसमें कि चाहे हम ऊपरा लगाकर सबका क्रिमेशन कर लें, चाहे लकड़ी से कर लें। अब आगे 2-3 महीने के बाद यहाँ पर बिजली से भी क्रिमेशन होगा और गैस से भी क्रिमेशन होगा। इसके साथ नौनाना घर, बहुत शानदार पार्किंग व्यवस्था, और आज से ही जिस स्थान पर कार्यक्रम चल रहा है वो स्थान हमने उठामनी हॉल के रूप में यहाँ दिया। एक ही जगह ध्रुव घाट पर
उठामी हो सकती है, नौनाना हो सकता है, तेरही की व्यवस्था हो सकती है। और जिस प्रकार से पल्ली पार जो घाट है, उसी प्रकार पल्ली पार पर हाथरस तक के सब उस पर आते हैं। हमने सब व्यवस्था उस घाट पर भी की है। यहाँ पर गऊ काष्ठ लकड़ी भी मिलेगी, जिससे वैसी लकड़ी 10 रुपये किलो है, और गऊ काष्ठ लकड़ी जिसमें हवन सामग्री कपूर भी हमने उस लकड़ी में बनवाने में डलवाया है, वो 7 रुपये किलो है। तो पैसा भी बचेगा और जो पर्यावरण है, जो लकड़ी जो कटने का काम है वो कब होगा, इसलिए हमने ऊपरा से गोबर से लकड़ी बनाने का क्रम शुरू किया और यहाँ पर चालू हो गया है, उसकी व्यवस्था भी की गई है। यहाँ विकास प्राधिकरण ने भी हमको बहुत सुविधा दी है, इसके लिए मैं विकास प्राधिकरण का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.